गांव उरलाना कला में। उरलाना कला से डमाडा रोड पर चलते हैं तो यहाँ पर 3 कोठियां बनी हुई हैं। सरदार जी यहाँ पर रहते हैं और रात के अंधेरे में चोरों ने सेंध लगाई है इस घर पर। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर चोरी करी है। चोरी किस प्रकार करी है, घर के पीछे की तरफ खिड़की लगी हुई है, ये आप देख पा रहे हैं। इस खिड़की के थ्रू चोर जो है घर के अंदर आए, खिड़की उखाड़ कर, और जो यहाँ पर ग्रिल लगी हुई थी वो पीछे खेतों में डाल दी गई है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। लगातार वीडियो को शेयर करते रहें। और मैं आपको बता दूं, उसके बाद दूसरे कमरे की भी खिड़की उखाड़ी गई है और खिड़की उखाड़ कर चोर जो है घर के अंदर घुस गए और पीछे के कमरे में स्टोर रूम में जाकर उनके द्वारा जो भी उनको मिला यहाँ पर सोना, कैश, वो सब कुछ चुरा लिया गया है। और इस घर में एक दंपत्ति रहते हैं, सिर्फ मियाँ बीवी, इनके दोनों बच्चे जो है वो बाहर हैं, विदेश में हैं। तो बताया जा रहा है करीबन 24 तोले सोना जो है घर पर रखा हुआ था और कैश भी रखा हुआ था, सब कुछ चोरी हो गया है। और हमारे साथ यहाँ पर इस घर के मालिक मौजूद हैं, एक बार इनसे जानेंगे कि क्या कैसे पूरा मामला हुआ। अपना नाम बताओ उनका। मेरा नाम सतपाल सिंह, मैलिया डेरा उरलाना कला। जी, अब कितने बजे आपको सुबह पता चला कि आपके घर में चोरी हुई है? सुबह मैम हमारे को 4 बजे पता चला। जिस टाइम हम सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, पाठ पूजा करते हैं, उस टाइम पता चला हमें। जी, रात को कितने बजे सोए थे आप लोग? रात में मैं तो पहले सो गया था 10 बजे के करीब। जो मेरी मिसी है ना, उसका बीपी थोड़ा अप डाउन हो रहा था। हाँ। तो वो करीब 1 बजे के करीब सोई थी। कुछ हलचल महसूस हुई थी जिस समय आप सोए कि घर में कोई घुस तो नहीं गया है? ना, उस टाइम तो कोई हालचाल नहीं हमें महसूस हुई, ना कोई। जब सुबह 4 बजे आप उठे तो किस प्रकार का घर में आपको महसूस हुआ कि? जब हम 4 बजे उठे ना, तो जो हमारा ये बेडरूम है, इसमें हमारे कपड़े होते हैं स्टोर रूम में, तो हमने स्नान वगैरह करना था। तो फिर हमने कपड़े दूसरे डालने थे धोए हुए। तो फिर अंदर से ये लॉक हुआ था। तो फिर मेरी मिसेज बोली फिर गेट नहीं खुलता। फिर मैंने देखा, फिर मैंने कहा अभी अंदर से तो बंद है। फिर हमने भाई को फोन किया, फिर वो आया, फिर ऊपर से जाके देखा तो फिर ये हमें देखा। जी, करीब कितना क्या सामान घर में रखा हुआ था? सामान तो मैम ये हमारा सामान इसमें स्टोर रूम में होता है तकरीबन सारा। इसमें करीब 24 तोले तो सोना था। जो 4 तोले है वो मतलब दूसरा था, जो 20 तोले वो दूसरा था। तो कैश था 2.5 लाख के करीब कैश था। जब हमें मतलब ये तो बेहोश हुई थी, इसको पता नहीं चला। जो मेरी नॉलेज में था ना थोड़ा सा, उसका मेरे को पता था। फिर इसको पता चला इसने कहाँ रखा था। हाँ, उसके बाद फिर मेरे को इसने बताया भी मेरा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। जी, बच्चे आपके? बच्चे मेरे विदेश में रहते हैं, 5 साल हो गए उनको। जी जी। तो हम दोनों मियाँ भी रहते हैं यहाँ पे। जी जी। तो मेरी बाईपास सर्जरी हुई है, मेरे को भी थोड़ी टेंशन रहती है। अच्छा, इसलिए मिसेज ने सुबह आपको? हाँ, मेरे को उठाया नहीं, वो खुद पहले उठती है, मैं बाद में उठता हूँ। जी जी। भाई जिसको फोन किया गया, आपके भाई? हाँ, यो भाई साहब हैं। आप भाई हैं, अपना नाम बताओ। मेरा नाम लखमीर सिंह। जी, कितने बजे सुबह आपके पास कॉल गई? 4 बजे के करीब हुई। जी, 4 बजे करीब। तो आप तुरंत आई यहाँ? हाँ, तुरंत आया, मैं भी आया, मेरा बेटा भी आया, मेरे घर के बच्चे भी आए। तो हमने देखा तो ऊपर से जाके पिछले गली साइड में देखा, हमने दरवाजा तो बंद था जिनका। ऊपर देखा तो झांकी दोनों बारी जो पार रखी है। फिर हमने देख के अंदर से खुदा खुल गया। हमने कहा ये तो आपका सामान सारा कुछ ले गए। जी जी। एक बार मेरे को ये बताओ, कोई दिन में घर पर आया हो ऐसा कोई व्यक्ति जो मांगने के बहाने आया हो, कुछ इल्तिहा लेने के लिए कि किस प्रकार यहाँ पर घर पे रह रहे हैं, जानकारी? नहीं मैम, ऐसा तो कोई नहीं आदमी आया। देखो, जो जानकार के हैं या मजदूर हैं जो खेती का काम करते हैं, तो वो तो सारे आते रहते हैं। कोई आ गया, कोई चला गया, कोई खाद मारने वाला आ गया, कोई दिहाड़ी वाला आ गया। तो वो तो आते रहते। कोई ऐसा नया आदमी तो आया नहीं। पिछली जानकारी तो बहादुरपुर में चोरी इस प्रकार की चोरियां आसपास के गांव में भी हुई है, बहादुरपुर हाट गांव में। उनके बारे में आपको कुछ पता है कि चोरियां हुई है वहाँ? नहीं मैम, पता है, हमारे पड़ोस में भी हुई है चोरी पहले। तो हमारे खुद स्टार्टर भी उठाया गया था, एक कल्टीवेटर था ट्रैक्टर का, वो भी उठाया गया। तो उनका पता लगा? हाँ, उनका पता चला था। हमारे गाँव के आदमी है एक, तो उन्होंने उठाया मतलब। तो अब शक है किसी पर? मैं फिलहाल तो मतलब शक की सुई तो चलो जहाँ पे जाएगी वो पुलिस भी थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करेगी, जो भी आएगा तो चलो उनको बताएंगे ना, जैसे भी होगा। तो फिलहाल तो भी कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। जी, एक बार मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा देना चाहूंगी कि किस प्रकार सामान बिखरा हुआ है। देखिए, ये घर के पीछे के कमरे की खिड़की आप देख पा रहे हैं, जिसको उखाड़ कर, ग्रिल उखाड़ कर घर के अंदर एंट्री करी गई और ग्रिल जो है वो पीछे खेतों में डाल दी गई। और इसी के साथ लगते कमरे में भी इसी प्रकार खिड़की उखाड़ कर खेतों में डाल दी गई है और इस खिड़की के रास्ते से घर में एंट्री करी गई रात के समय में। और बताया जा रहा है दंपत्ति के द्वारा
रात को करीब 1 बजे सोए हैं, उसके बाद ही ये वारदात को अंजाम दिया गया है। और ये आप इस कमरे में मैं आपको दिखा दूं, स्टोर रूम ये है इनका, जहां से चोरी की गई है। ये आप सामने देख पा रहे हैं किस प्रकार इनका सारा सामान बिखरा हुआ है घर में। संदूक जो है ताले तोड़ दिए गए हैं, अलमीरा का ताला तोड़ दिया गया है, और अलमीरा में जो भी पर्स रखे हुए थे वो सारे किस प्रकार बिखरे हुए हैं। और जो भी सामान इनके इस अलमारी में कीमती सामान रखा हुआ था वो सब चुरा लिया गया है। सोने की बात करें, कैश की बात करें, और कुछ घड़ियां भी इनके बच्चे द्वारा इनको गिफ्ट की गई थी, विदेश से इनके पास भेजी गई थी, वो घड़ियां भी यहाँ से चुरा ली गई हैं। मैं बात करूं सोने की तो 24 तोले करीब सोना बताया जा रहा है और 2.5 लाख के करीब कैश बताया जा रहा है। तो काफी ज्यादा नुकसान इनका हुआ है, कई लाखों का। अब बात करें तो कितने लाख का सोना हुआ? सर देखो वो जो था मतलब जो 4 तोले है वो तो महंगा होता है, जो वो था। हाँ जी जी। तो जो 20 तोले है वो मतलब तो हम सिंपल सोना होता है। माता जी से बात करेंगे। जी, एक बार हम घर में जो महिला है उनसे बात उसका कर लेते बीपी हैं। अप डाउन होता है, उसको रहने दो ना पूछो, उसको फिर हो जाएगी वो। अच्छा। हाँ उसको रहने दो ना पूछो। अब दरवाजा दूसरा टूटा हुआ हाँ आप थोड़ी हाँ उधर इस साइड, तो आप तो मैम ठीक है, उसको ना पूछे तो ठीक है। तो देखिए आप देख पा रहे हैं दूसरे रूम की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ लगातार। दूसरा रूम ये है जहाँ से खिड़की तोड़कर अंदर एंट्री करी गई है, लेकिन इस रूम में देखा गया कि यहाँ पर सिर्फ पूजा पाठ का ये कमरा है। तो चोरों ने फिर दूसरे कमरे पर सेंध लगाई और दूसरे कमरे का भी खिड़की तोड़कर अंदर एंट्री करी और चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया। ये देखिए इस कमरे में उन्हें लगा कि यहाँ पर कुछ नहीं है, तो वो दूसरे कमरे की तरफ गए और वहां पर जाकर खिड़की तोड़कर घर के अंदर घुस गए। और शुक्र ये रहा कि जो इस घर में लोग हैं वो बिल्कुल महफूज हैं, क्योंकि रात के अंधेरे में हम कोई अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितने व्यक्ति होंगे और हथियार बंद होंगे या कैसे होंगे। तो शुक्र ये है कि जो इस घर में व्यक्ति मौजूद थे वो सुरक्षित है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता लग पाया कि चोरी की वारदात को किसने अंजाम दिया है। और अभी यहाँ पर मौके पर पुलिस भी पहुंची और सुबह 112 डायल गाड़ी ने भी यहाँ पर आकर मौका वारदात को देखा। पिछली घटना की बात बता दो, पिछली घटना जो है जी आपने बताया कि पहले भी घर के पास दूसरे घर में चोरी की घटना हुई है। हाँ दूसरे घर में चोरी की घटना हुई तो चलो वो पंचायत ने उसका फैसला कर दिया भी, चलो उन्होंने माफी मांगी था जो भी है। मतलब पता लग गया था कि वो कौन पता है? लग गया था। हाँ तो पहले बड़े भाई पास स्टार्टर भी उठाया गया, उसका भी मतलब उन्होंने पैसे दे दिए मेरे। हाँ। तो और भी 1-2 चोरियां ऐसे हुई हैं तो गाँव में। आपको क्या लगता है कि वही व्यक्ति हो सकते हैं जिनके द्वारा पहले चोरी की वारदात? हाँ देखो हो सकता है, जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी ना तो हाँ। चलो कुछ वो भी करेंगे, कुछ हम भी उसकी हेल्प करेंगे जी तो पता पुलिस चल को सकता आपने है। बताया कि हमें इन व्यक्तियों पर शक है। तो नहीं अभी शक वो काफी मतलब दुखी हैं, तो ऐसे में वो तो नहीं बता पाएंगी, लेकिन अंकल जी ने पूरी जानकारी दी है कि जी आप इनकी क्या लगती है? मेरे सिस्टर मेरे भाई इनका बहुत ज़्यादा नुकसान। आपको किस समय ये जानकारी मिली, कैसे? सुबह 6 बजे टेस्ट किया था भाई ने। जी फिर आप यहाँ पर पहुँचे? हाँ जी 2 घंटे तो मैं बेहोश होगी देख के सुनकर। मेरे भाई की सर्जरी हुई बाईपास, पहले ही प्रॉब्लम दिक्कत, भाभी जी को दिक्कत है। तो जब सुना तो मैं बेहोश हो गई। आई 2 घंटे बाद आई। तो भाभी जी ने बताया कितना क्या सामान रखा आप बोलना था? चाहोगे? सामान बहुत बोलना पहले तो चाहोगे? भी डिप्रेशन में हो गई थी, 4 तोले का तो पता सबको। फिर वो डिप्रेशन में हो गई, फिर उसको इंजेक्शन दिता, दवाई दी, फिर वो ठीक हुई। फिर उसने वो दसिया कि मेरा बहुत 2 थावां ते 3 थावां ते जगह पर सारी अलमारी तोड़ी है। अलमारी जो हमारी घड़ी थी ना वो घड़ी बहुत बाहर महंगी थी का हमारी। देख- घड़ियां भी रखी थी? कम से कम 1.5 लाख की घड़ी थी हमारी, 3 घड़ी थी। अच्छा घड़ियां भी देसी घड़ी थी, बहुत अच्छी घड़ी थी। इन भाई से पूछो। जी आप क्या लगते हैं? ये अब हमारे रिश्तेदार हैं, तो सुबह इनका हमारे पास फ़ोन आया सुबह 7:30 बजे करीब भी हमारे यहाँ चोरी हो चुकी है। उसी में हम सुबह 8 साढ़े 8 बजे यहाँ पर पहुँचे। जी जी तो आपने यहाँ पे देखा सामान हाँ वगैरह? जी वो आपके सामने ही, आपके सामने अलमारी अलमूरी वो अपना खिड़की कुड़की आपके सामने सारा कोई टूट रहा हुआ है, ये आपके सामने है सारा कोई मौका। जी। और सुबह पुलिस भी आई थी मौके पे, तुरंत देख के अभी भी आपके सामने आई है पुलिस मौका। जी पुलिस तो है। देखिए जो पास में ही उरलाना चौकी पड़ती है, तो अभी मौके पर पुलिस के जो जवान थे वो यहाँ पर आए और मौका वारदात को देख कर गए हैं, जायजा लेकर गए हैं। और शाम तक जो फोरेंसिक की टीम है वो भी यहाँ पर पहुंचेगी और
यहाँ पर कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ प्रूफ मिल जाए, फिंगरप्रिंट्स लेंगे और पूरी कोशिश कर रहे हैं पुलिस वाले भी, पता लग जाए कि चोर आखिर है कौन, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। आप देख पा रहे हैं तस्वीरें किस प्रकार सफाई से इस वारदात को अंजाम दिया गया है चोरों के द्वारा। ये तस्वीरें आप देख पा रहे ये हैं डबल पानीपत लॉक जिले है। के उड़लाना कला गांव में डेरे से, और ये डेरा जो है वो सीख डमाना रोड पर पड़ता है और इनका जो अलमारी है सारे लॉकर तोड़कर जो भी सामान कीमती इस अलमारी में रखा हुआ था वो सब चुरा लिया गया है। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। देखिए चोर जो है रात के अंधेरे में फायदा उठाते हैं और इसी प्रकार डेरों पर हमला बोलते हैं, लूट करते हैं, चोरी करते हैं और कई बार ऐसी भी घटनाएं सामने आती हैं कि हथियार बंद वो होते हैं और परिवार के लोगों पर भी हमला कर देते हैं। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि जो लोग ऐसे बाहर खुले में डेरे में रहते हैं अपने घर के आसपास सीसीटीवी कैमरा लगवा कर रखें और पूरी आप लोग सावधानी से रहें अपने घर में। अगर इस प्रकार आपको कोई शक होता है तो तुरंत पुलिस को जानकारी दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, खुद भी सावधान रहें और दूसरों को भी जागरूक करें कि वो भी सावधानी से रहें। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट लेकर, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ऊपर है ना,